और चलिए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भाजपा विधायक, सांसद और एमजीपी के 2 विधायकों और निर्दलीय विधायकों से की मुलाकात। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे ललित मोदी पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं, एक बार फिर से चर्चा में आए। राजस्थान के नागौर जिले में क्रिकेट की दुनिया में सिक्का जमाने वाले ललित मोदी और आरसीए अध्यक्ष बनने के लिए तत्कालीन सरकार ने नियम तक बदल दिया था। 56 साल के मोदी बॉलीवुड एक्ट्रेस सेन से जल्द शादी भी करने वाले हैं। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से रोक दी गई। बादल फटने की घटना के बाद इस यात्रा को पलगांव और बालटाल रूट से शुरू किया गया था। किसी भी तीर्थयात्री को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन के मुताबिक मौसम साफ होने के बाद ही यात्रा शुरू होगी। आज बीकानेर जाएंगे मुख्यमंत्री गहलोत। सुबह 11 बजे महात्मा गांधी की मूर्ति का करेंगे अनावरण। मुख्यमंत्री आवास पर यूडीएच विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इसमें सीएम को प्रशासन शहरों के संग अभियान का फीडबैक लिया। 15 जुलाई से शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। बैठक के दौरान सीएम गहलोत ने पेंडिंग पत्रों को लेकर की जानकारी ली। जनता के लिए अब एक खुशखबरी। कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने के लिए अब जनता को अपनी जेब नहीं ढीली करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की तरफ से फ्री बूस्टर डोज। सिरतन से जुदा करने का नारा देने वाले गौहर चिश्ती हैदराबाद से गिरफ्तार। पुलिस ने उनके साथी को भी किया गिरफ्तार। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाडा कस्बे में राशन डीलर का अमान्य चेहरा सामने आया है। बता दें कि सांसद सुखवीर जौनपुरिया ने रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने राशन की दुकान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र लोगों को राशन किट भी वितरित की। सेशन के दौरान राशन डीलर सीताराम नगर में मौजूद रहे और इसके बाद जब सांसद जौनपुरिया चले गए तो राशन डीलर ने सभी पात्रों से राशन पैकेट वापस ले लिए। मेरठा सिटी की विधायक इंदिरा बावरी ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने महिला वार्ड में अनियमितता मिलने पर अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई। भीलवाड़ा में पुलिस ने कांग्रेस नेता के बेटे की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने कर्ज उतारने और ब्याज चुकाने के लिए लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना करौली दौरे पर नजर आए और इस दौरान मंत्री ने मंडरायल क्षेत्र का दौरा किया। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल भैरव एक दिवसीय कोटा दौरे पर पहुंचे और इस दौरान आयोग के अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। खिलाड़ी लाल भैरव ने बैठक में अध्यक्ष ने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के भी अपनी नाराजगी जाहिर की और साथ ही कानून व्यवस्था सुधारने के आदेश दिए। कोटा में नगर निगम दक्षिण के बीजेपी पार्षदों ने अनूठा प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदर्शन का कहना कि शहर में नगर निगम यूआईटी और आरयूडीपीआई के माध्यम से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। शहर के ऐसे हालात पर लोग अपने वाहन लेकर के सड़क पर निकल भी नहीं सकते हैं। भाजपा पार्षदों ने महावीर नगर सेक्टर में जनता को जगाने का कार्य किया। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज में सफाई कर्मचारियों ने हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक कर्मचारी समीकरण के विरोध में उतर गए। कोटा में कोचिंग में पुलिसकर्मियों के बच्चों को स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कोचिंग प्रतिनिधि ने एसपी सिटी केसर सिंह शेखावत से मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात के बाद यह घोषणा हुई अब 50% की छूट मिलेगी। काली फिल्म पोस्टर विवाद में अब नया मोड़। मांडल में संत समाज ने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म का प्रहार करने का आरोप लगाया। चित्तौड़गढ़ में कालिका मंदिर में पूजा अर्चना के साथ माता को शराब की धार लगाई जाती है। वहीं भक्त मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में सेना की गाड़ी खाई में गिरने से हुए हादसे में किशनगढ़ का जवान शहीद हो गया, साथ ही खिताड़ी जवान भी घायल हो गया। जोधपुर में सीआरपीएफ जवान नरेश जाट के हवाई फायरिंग करने और बाद में आत्महत्या करने को लेकर के मामले में डीआईजी समेत 9 सीआरपीएफ कर्मियों का ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं मामले को लेकर के 4 दिन से गतिरोध जो है वो कल खत्म हो गया। अजमेर के किशनगढ़ में शहीद भागचंद गुर्जर के राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार के वक्त सांसद भागीरथी चौधरी, विधायक सुरेश टांक समेत सरपंच और सभापति भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए कलेक्टर नथलमड डिडेल ने कलेक्ट्रेट से 6 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाई है। वहीं ये रथ 31 जुलाई तक सभी गांवों में किसानों को पीएम फसल बीमा योजना की जानकारी देगा। कलेक्ट्रेट ने बताया कि खरीफ फसल की बुआई हो गई। जयपुर में चिकित्सा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं। कई बड़े अस्पतालों और राजकीय डिस्पेंसरी में से भी तबादले हुए हैं। सैटेलाइट चिकित्सालय संगौनौर की डॉक्टर आभा सेठी की नसीराबाद में लगाया गया है। वहीं सीएचसी बरकत नगर में डॉक्टर प्रीति भार्गव को लगाया गया। अलवर के बौंसर में नगर पालिका ने कस्बे में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया। इससे दुकानों में भी और दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। झुंझुनू के मांडवा में 7 सदस्यों का कांवड़ जत्था हरिद्वार के लिए हुआ रवाना। यात्रा के पूर्व कांवड़ जल की पूजा और जय घोष के साथ जत्था रवाना हुआ। जयपुर में शिल्प सृजन संस्था जन उपयोगी भवन सेक्टर जवाहर नगर के प्रांगण में 100 वृक्ष लगाए गए। कार्यक्रम में शालिनी शर्मा और बता दें आपको रविंद्र सोमानी मौजूद रहे। सवाई माधोपुर में विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाबालिग ने 3 आरोपियों को 20-20 साल की सजा और 65-65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अजमेर में अवैध निर्माण के खिलाफ एटीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे पर 3 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। टोंक के बिलासपुर बांध में मत्स्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 350 किलोग्राम जाल को किया नष्ट। इसके साथ ही 2 लावारिश नालों को भी नष्ट किया। बांध क्षेत्र में अवैध मछली शिकार की शिकायत मिल रही थी और अब मत्स्य आखेट पर प्रभावी अंकुश लगाया गया। बता दें कि पूरी कार्रवाई कलेक्टर चिन्मय गोपाल के निर्देश में किया गया। सवाई माधोपुर में नियमितीकरण की मांग को लेकर पंचायत सहायकों ने कलेक्ट्रेट के सामने अर्धनग्न होकर के किया प्रदर्शन और सीएम गहलोत के नाम कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। पंचायत सहायकों का कहना, नियमितीकरण की मांग को लेकर के उनकी सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं की गई। अरावली पर्वतमाला में सावन महीने की अच्छी शुरुआत हो गई है। यहां पर नाना नदी उफान पर है और नाना गांव जाने वाली पुलिया भी करीब 3 फीट तक पानी में चली गई। नदी में पानी बहने की समस्या से निजात मिलेगा, लेकिन आवागमन में संकट हो रहा है। वहीं बता दें कि नदी में उफान से नाना गांव का संपर्क भी पूरी तरह से टूट गया। जयपुर के चाकसू में बिजली अफसरों की मेहरबानी से चल रहा है ठेकेदारों का प्लांट। विद्युत लाइन से सीधे तार डलवा करके कर रहे बिजली चोरी। आबू रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पैदल जा रही राहगीर पिकअप की चपेट में आ गई और हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पिकअप का टायर फटने से हादसा हुआ। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। जालोर के भीनमाल में ट्रक ने एक बच्चे को कुचल दिया और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बाड़मेर के कंकराला मोरान में मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके चलते किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कोलायत के देशनोक में एक तरफ बारिश होने से राहत मिली है, तो दूसरी तरफ बारिश ने आफत की बारिश बनती नजर आई।
देशनोक में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद से मुख्य सड़कों पर पानी भर गया और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा, जिससे आवागमन में भारी परेशानी। पालिका प्रशासन ठेकेदार और जलभराव के लिए जिम्मेदार हैं। लोगों ने ठेकेदार के अधिकारियों के साथ मिलीभगत का भी आरोप लगाया। कोटा के मुंडल नायगांव के पास खेत में धान लगाने का काम करते वक्त एक मजदूर का आकाशीय बिजली गिरने से गिर गई और जिससे कि मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। हनुमानगढ़ में प्रसव के दौरान नवजात की मौत पर परिजनों ने निजी अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर से हाथापाई भी की। प्रसूता के पति ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही बरती है और मेडिकल रिपोर्ट्स गलत बनाई है। इसके बाद भी प्रसूता को दूसरे अस्पताल ले गया लेकिन तब तक प्रसूता का गर्भाशय फट गया। प्रसूता की हालत भी खतरे में है। प्रसूता के पति ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया और वहीं डॉक्टर ने अभी तक शिकायत नहीं दी। भीलवाड़ा में कार सवार बदमाशों ने 2 युवकों का अपहरण किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। झालवाड़ा के डमे पति पत्नी के अपहरण मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति पत्नी को दस्तयाब किया। जानकारी के मुताबिक सपना के पूर्व पति ने अपहरण की साजिश रची। नवलगढ़ के गणेशपुरा रोड पर धर्मा काचा और सैनिटरी गोदाम में चोरी की वारदात का मामला सामने आया। चोरों ने धर्म काचा गैस सिलेंडर चोरी किया और इसके बाद सैनिटरी के गोदाम में पानी की 4 टंकी चुरा ली। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना लिया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाड़मेर मंदिर के पीछे बने तालाब में नहाने गए 4 स्कूली छात्र पानी में डूब गए। तालाब में डूबने से एक की मौत हो गई। उदयपुर में बड़ौरिया चौक के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कार को चपेट में ले लिया। इससे कार में सवार थानाधिकारी और पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर के राजगढ़ में एक प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कट करके आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को मोर्चरी में रखवाया। मृतक युवती के परिजनों ने युवक और उसके साथियों पर अपहरण का आरोप लगाकर के मामला दर्ज कराया लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। भारतीय नौसेना की ओर से अग्निपथ के तहत अग्निवीर SSR पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसके लिए उम्मीदवार 15 जुलाई 2022 से आवेदन जमा कर सकते हैं। भर्ती के जरिए कुल 28 पदे भरे जाएंगे। योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन जमा कर सकते हैं। भारतीय सीमा की रक्षा करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। ITBP के हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 286 पदों पर भर्ती। इन पदों पर 12वीं पास उम्मीदवार ITBP की ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 14 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चालीस साल के युवक युवती के लिए समूह ग की नौकरी पाने का शानदार मौका आया है सामने। इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने UPSSC को काम सौंप दिया है। UPSSC ने इसके लिए पैच 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 जुलाई है। पैट एग्जाम के लिए भरे जा रहे एप्लीकेशन फॉर्म में 3 अगस्त तक। LIC पर एंकर इन्वेस्टर्स का भरोसा बरकरार। लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद भी नहीं बेचे शेयर। क्रूड ऑयल के भाव में भारी गिरावट। IEA ने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती की वजह से ईंधन की खपत कम रहेगी और आने वाले समय में क्रूड दाम और भी सस्ते होंगे।